Hello बच्चों, let's read the question. Plants with ovaries having only one or few ovules are generally pollinated by. अब हमें यहाँ पे गेस करना है कि अगर किसी की ओवरीज कम या ज्यादा कम या फिर वन ही है तो ऐसे में वो किससे पॉलिनेशन फेवर होता है. सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है अबाउट पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के बारे में हम क्या जानते हैं कि पॉलिनेशन सिंपली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. एक प्लांट से एक फ्लावर से यानी कि फ्लावर के एंथर से जब दूसरे फ्लावर या किसी उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक कोई पोलन जाएगा तो ऐसे केस में हम लोग उसको पॉलिनेशन कहते हैं. इस ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं. अब इस एक स्पेसिफिक पॉलिनेशन के बारे में हम बात करेंगे जिसे कहते हैं एनेमोफिली. अब एनेमोफिली का क्या मतलब है? एनेमोफिली का मतलब है जब जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होगा. अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो उसे हम एनेमोफिली कहते हैं. सो देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक ऐसा प्लांट है जिसकी ओवरी या तो वन है या थोड़ी है, लाइक फ्यू, वन और फ्यू ऐसा बोला इन्होंने, तो वो क्या फेवर करेंगे. सो देखो होता क्या है कि ना जो विंड होती है, अब विंड का क्या है, विंड लेफ्ट भी बह सकती है, राइट भी बह सकती है. तो उस वजह से ना काफी सारे जो पोलन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. वेस्ट होने का रीजन क्या है कि वो ना स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाए कभी. ठीक है, तो इसीलिए जो प्लांट जो फ्लावर्स एनेमोफिली से अफेक्ट होते हैं यानी कि जो पॉलिनेशन ही विंड के थ्रू करते हैं वो हाई अमाउंट ऑफ पोलन्स बनाते हैं, हाई अमाउंट में. अब ऐसे में क्या होता है, जब हाई अमाउंट ऑफ पोलन बनता है ना तो ऐसे में जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो हमारा जो पोलन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. सो इसीलिए आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि जो विंड वाले जो फ्लावर्स होते हैं जो विंड्स के थ्रू पॉलिनेट करते हैं उसमें हायर नंबर ऑफ पोलन बनते हैं, पोलन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा. बट एट द सेम टाइम जो फीमेल फ्लावर्स होगी या ऐसी फ्लावर्स होगी जिनके पास स्टिग्मा होगा, वो उन फ्लावर्स में अगर आप ओव्यूल्स को देखोगे, तो वो रिड्यूस्ड है. रिड्यूस में कितना, एक होगी या थोड़ी, वन और फ्यू, जैसा क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है. ठीक है, सो ये ना एक काइंड ऑफ अडैप्शन है जो कि हमें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देखने को मिलती है. क्या क्या है पॉलिनेशन, क्या क्या है वो एडॉप्शन. पहला तो कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो हायर क्वांटिटी में बनेंगे और जो ओव्यूल्स होंगे उनका अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा. सो ऐसे पॉलिनेशन जो होते हैं वो विंड के थ्रू होते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ लेट्स कंसिडर ABC, बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स. तो देखो ये जो बीज होती है ना, बीज हमें पता है हनी बनाती है, और हनी किससे बनाती है, नेक्टर से बनाती है. सो बीज को एज अ पॉलिनेटर अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो उन फ्लावर्स को ना बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला होना चाहिए. फ्रेग्रेंस होगा उसमें, ठीक है, तभी वो अट्रैक्ट होगी. और ऐसे वाले जो फ्लावर्स होते हैं अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें नेक्टर जो होगा वो हाई अमाउंट में पाया जाएगा. सो ये विंड के थ्रू तो पॉलिनेट नहीं होंगे और इनमें ओव्यूल्स का जो है मल्टीपल ओव्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स. सो ये रीजन वाई है कि हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया. फिर नेक्स्ट ऑप्शन था बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स का. सो जो बटरफ्लाइज होती है ना, बटरफ्लाइज हो गई एंड बर्ड्स हो गई, इन दोनों को कहीं ना कहीं जो फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए ना कलरफुल होना चाहिए. बहुत ज्यादा कलरफुल होगा ना तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी. सो इधर पे भी जब आप देखोगे कि बटरफ्लाइज और बर्ड के थ्रू जो पॉलिनेशन होते हैं उन फ्लावर्स में भी मल्टीपल ओवरीज पाई जाती है, ओव्यूल्स पाई जाती है. अब मल्टीपल ओव्यूल्स पाने का रीजन क्या है, देखो मल्टीपल ओव्यूल्स होने का रीजन ये है क्योंकि अब भाई बर्ड, बटरफ्लाइज, बीज ये जब आती है ना तो ये पोलन लेकर ही आती है. इनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इनका जो ओव्यूल है वो भी ज्यादा है. सो इसीलिए हमने ये तीन ऑप्शन दैट इज बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स वाले को कंसिडर नहीं किया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.